आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो दोस्तों आज हम दो ऐसे पावर हाउस की बात करने वाले हैं जो एक पूरे प्लेनेट को तबाह करने की ताकत रखते हैं। एक तरफ है डीसी का बीकन ऑफ होप सुपरमैन, जो इंसानियत की सबसे बड़ी उम्मीद है, और दूसरी तरफ है मार्वल का सबसे अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस बीइंग सेंट्री, जिसके अंदर एक ऐसी डार्कनेस है जो पूरा यूनिवर्स खा सकती है। क्या सेंट्री सिर्फ मार्वल का कॉपीकैट सुपरमैन है, या फिर ये दोनों हीरोज एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं? आज इस अल्टीमेट कंपैरिजन में हम यही जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों के ओरिजिन के बारे में। सुपरमैन का ओरिजिन सब जानते हैं, एक एलियन जो क्रिप्टॉन से आया है और अर्थ का प्रोटेक्टर बन गया, एक बीकन ऑफ होप, एक परफेक्ट हीरो। लेकिन सेंट्री की कहानी अलग है। रॉबर्ट रेनॉल्ड्स एक फील्ड एक्सपेरिमेंट का नतीजा है, एक सुपर सीरम का नतीजा जिसने दुनिया का सबसे पावरफुल बीइंग बना दिया। लेकिन ये पावर सिर्फ एक ब्लेसिंग नहीं थी, इसके साथ आया था उसका सबसे बड़ा दुश्मन, द वॉइड। दोनों के ही पास इंसेन पावर्स हैं, सुपर स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लाइट। लेकिन सेंट्री का ट्रम्प कार्ड है मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन। वो रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है, और अगर उसे डिस्ट्रॉय भी कर दिया जाए तो कोई टेंशन नहीं है। सेंट्री कैन रीजनरेट फ्रॉम बीइंग वेपोराइज्ड। वो मर सकता है पर अपने विल के अकॉर्डिंग। और दूसरी तरफ सुपरमैन इज नो डाउट पावरफुल। वो पावर हाउस है एंड एपिटोम ऑफ पावर। जब भी हम किसी भी बीइंग का पावर लेवल चेक करना चाहते हैं तो हम उसे सुपरमैन के सामने खड़ा करते हैं। इतना पावरफुल है अपना सुपरमैन। बट सेंट्री का पावर लेवल भी नेक्स्ट लेवल है। सुपरमैन की बिगेस्ट वीकनेस है क्रिप्टोनाइट और मैजिक, लेकिन सेंट्री का बिगेस्ट वीकनेस वो खुद है। वो खुद अपने माइंड का गुलाम है। उसके अंदर बस एक और चीज़ है जो उससे ज़्यादा पावरफुल है, द वॉइड। जब वॉइड कंट्रोल में आता है पूरा यूनिवर्स डेंजर में होता है। सुपरमैन की फाइट्स मोस्टली एक्सटर्नल होती है, लेकिन सेंट्री की बैटल ज़्यादातर अंदर ही चल रही होती है। पहले उसे अपने आप से जीतना पड़ता है ताकि वो दुनिया को बचा सके। सुपरमैन एक परफेक्ट हीरो है और जस्टिस का होप सिंबल, लेकिन सेंट्री वो एक फ्लॉड हीरो है। वो हर दिन अपने अंदर की डार्कनेस से लड़ता है ताकि वो दुनिया के लिए एक उम्मीद बन सके। यही बात उन्हें यूनिक बनाती है, एक हीरो जो दुनिया को अपने डीमन से बचाता है जब वो खुद को भी बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। सेंट्री की फाइट्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। उसने हल्क को धो डाला, Sentry. Yes, God help me. I do, because you're the only one I can hit. Like this. थॉर को टक्कर दी। को लिटरली दो टुकड़ों में कर दिया। सुपरमैन भी बहुत आइकॉनिक बैटल्स करता है, लेकिन सेंट्री का अनप्रेडिक्टेबल और डिस्ट्रक्टिव नेचर उसे टोटली डिफरेंट लीग में डाल देता है। जब भी कोई वर्ल्ड एंडिंग थ्रेट सब सामने आता है तो हम लुकअप करते हैं सुपरमैन की तरफ, बिकॉज वही है जो हमें आखिरी टाइम पे बचा सकता है। पर जब भी मार्वल यूनिवर्स में कोई ऐसा थ्रेट आया है कॉमिक्स में, तो सब सेंट्री की तरफ देखते तो हैं, पर वो थोड़ा हिचकिचाते भी हैं, क्योंकि उन सबको भी पता है कि अगर सेंट्री की जगह वॉइड आ गया तब तो उनको उसी को हराने में ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी। इसीलिए वो खुद भी लड़ने से हिचकिचाता है, ज़्यादा लड़ता नहीं है। और हाँ दोस्तों, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि सेंट्री इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम सुपरमैन। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो इंस्पायर्ड है सुपरमैन से और ये बात मानने वाली है, पर पूरी तरीके से कॉपी नहीं कह सकते। मार्वल यूनिवर्स में और भी बहुत सारे हीरोज़ हैं जो कि सुपरमैन की तरह ही हैं। एज एग्जाम्पल ग्लैडिएटर, ब्लू मार्वल, कैप्टन यूनिवर्स, सन गॉड, मार्वल मैन, ये सब बिल्कुल सुपरमैन की तरह है। पर इनमें से सबका सबसे जो प्राइम एग्जाम्पल जो हम कह सकते हैं कि काइंड ऑफ कॉपी है, वो होगा हाइपीरियन। हाइपीरियन बिल्कुल ही सुपरमैन जैसा है। उसके ओरिजिन को लोगे तो फिर वो भी क्रिप्टॉन की तरह ही अब किसी डिस्ट्रॉयड प्लेनेट से आया था, और उसको अर्थ ने अडॉप्ट किया, अर्थ वालों ने, और वहीं पर उसे ह्यूमंस ने रेस किया। जैसे सुपरमैन की वीकनेस है क्रिप्टोनाइट, वैसे ही हाइपीरियन की भी एक वीकनेस है आर्गनाइट रेडिएशन। तो द पॉइंट इज कि सेंट्री इज़ नॉट अ डायरेक्ट कॉपी ऑफ सुपरमैन, ही इज़ वेरी मच इंस्पायर्ड। और इसी के साथ इन दी एंड मैं बस यही कहूँगा कि सुपरमैन एक ऐसा हीरो है जिससे दुनिया उम्मीद रखती है, लेकिन सेंट्री एक हीरो है जो खुद से लड़ता है ताकि वो दुनिया के लिए एक उम्मीद बन सके।